जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये आप एक निवेदन समझिए मेरा, या फिर एक आदेश समझिए, क्योंकि ये वीडियो अप्सरा साधना से रिलेटेड है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो मैंने विधि बताई है या फिर इसमें जो भी मैंने नियम बताए हैं वो एकदम परफेक्ट नियम, परफेक्ट साधना है। ठीक है। और अप्सरा साधना के जो साधक हैं वो तो विशेष रूप से इस वीडियो को पूरी ही देखना। देखिए, इसमें जो मैं साधना आपको बताने जा रहा हूं उसमें किसी प्रकार से किसी विशेष अप्सरा की साधना नहीं है। इसमें केवल अप्सरा साधना मैं बता रहा हूं, और वो किसी भी अप्सरा की साधना हो सकती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एक उर्वशी की साधना करें, रंभा की करें, मेनका की करें, या फिर नाभि दर्शना की करें, एक विशेष नाम से करेंगे, क्योंकि ये एक तंत्रोक्त अप्सरा की साधना विधि है और ये 100% सफल होगी ही होगी। तो देखिए, इस साधना में आप जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र के अंदर या तो किसी अप्सरा, विशेष अप्सरा के नाम से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपको उर्वशी सिद्ध करनी है तो एक उर्वशी को या फिर नाभि दर्शना को या फिर मेनका को आप एक विशेष नाम से भी सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप केवल अप्सरा के नाम से ही इस साधना को करेंगे तो फिर आपको सिर्फ कोई भी अप्सरा जो आपके लिए विशेष रूप से सहायक होगी वो अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाएगी, उसी अप्सरा की सिद्धि हो जाएगी। मतलब कि जरूरी नहीं है कि भाई तुम किसी विशेष नाम से ही सिद्ध करो इसको। आप सिर्फ इस साधना को करोगे तो जो भी अप्सरा आपके अनुकूल होगी उसी अप्सरा की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। ठीक है। और वही अप्सरा आपके सामने प्रकट होगी। ये इस प्रकार की साधना है, तंत्रोक्त साधना है ये, और ये 11 दिन की साधना है केवल। ठीक है। और 11 माला मंत्रों का जाप है। मतलब कि ज्यादा बड़ी साधना भी नहीं है और कोई ज्यादा आपको कठिन साधना भी नहीं है ये। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना इसको। इस साधना में जो आपको मुख्य रूप से जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला जाप के लिए एक रक्षा माला, जब आप मंत्र जाप करेंगे तो उसको अपने गले में धारण करके रखेंगे। ठीक है। और एक सम्मोहन गुटिका जो कि भैरव जी के नाम की रखी जाती है अप्सरा को सम्मोहित करने के लिए। ठीक है। ये विशेष प्रकार से आपको ये 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी और ये सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्रियों की आवश्यकता है, आप इस साधना को करना चाहते हैं, तो फिर आपको मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और साधना की सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी। मेरे यहाँ ऐसा काम नहीं होता है कि किसी के पैसे आ जाएं सामग्री ना जाए उसको। मेरे यहाँ से 100% सामग्री आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये आप विश्वास रखना। ठीक है। तो अब जो ये साधना आपको करनी है वो किस प्रकार से करनी है, इसमें कोई ज्यादा बड़े नियम और विधि विधान नहीं है। ठीक है। इस साधना में आप केवल रात्रि को ही इस साधना को करेंगे, क्योंकि अप्सरा साधना कोई भी है वो केवल रात्रि को ही होगी। ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप साधना को शुरू करेंगे और इसमें रात्रि को 9 बजे के बाद आपको बैठना है। जो वस्त्र आप पहनेंगे वो किसी भी प्रकार के वस्त्र आप इसमें पहन सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें पीले रंग के ही वस्त्र पहने या सफेद रंग के ही, या धोती कुर्ता या धोती ही बांधे,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी वस्त्र हों वो धुले हुए हों, साफ हों। और एक बार अगर आपने एक दिन वस्त्र पहन लिए तो अगले दिन फिर वो वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जो मैंने आपको सामग्री बताई है कि अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, तो इसमें जो यंत्र है, मान लिया कि आप साधना करना चाहते हैं कि भाई जो आपके अनुकूल जो भी अप्सरा है वो सिद्ध हो जाए, बस किसी विशेष नाम से सिद्ध नहीं करना चाहते, तो फिर आपको क्या करना होगा कि केवल जो अप्सरा यंत्र आता है वही आपको लेना है और वही मुझे बताना है कि मैं केवल अप्सरा यंत्र चाहता हूं, ठीक है। और अगर आपको उर्वशी सिद्ध करनी है या फिर मेनका, रंभा, तिलोत्मा या फिर जो भी कोई अप्सरा के नाम से आपको सिद्ध करना है कि भाई मुझे ये अप्सरा सिद्ध करनी है, तो फिर आपको वही यंत्र मैं आपको दूंगा, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। अब आपको करना क्या है कि जब आप रात्रि को 9 बजे के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आप अपने रूम में चले जाएं, जिस एकांत रूम में भी आपको साधना करनी है, उस एकांत रूम में जब तक आप साधना करेंगे तब तक कोई भी किसी का भी प्रवेश उसमें नहीं होना चाहिए, एकांत होना चाहिए जब तक आपकी साधना कंप्लीट हो, ठीक है। वस्त्र किसी भी प्रकार के पहन सकते हैं, मैंने बता दिया है। सामने आपको अपने गुरु का चित्र रखना है, एक चौकी लगानी है नीचे, चौकी पर किसी भी प्रकार का कपड़ा आप बिछा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पीला या लाल, जो भी कपड़ा है वो आप बिछा सकते हो। इसमें कोई, इस साधना में कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक घी का दीपक, 11 पुष्प, गुलाब के पुष्प 11 होने चाहिए वो, ठीक है। 11 पुष्प गुलाब के हों और अगर गुलाब के ना मिलें तो कोई भी सुगंधित पुष्प हों वो आप ले सकते हैं, वो सामने रखे हुए होने चाहिए। इत्र, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है यंत्र के ऊपर चढ़ाने के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब आप कोई भी आसन इसमें डाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें लाल आसन डालें या पीला डालेंगे या सफेद डालेंगे, जो भी आपके पास आसन है उस आसन पर आप बैठ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि ये एक तंत्रोक्त साधना है, ये नॉर्मल सात्विक साधना नहीं है, ये तंत्रोक्त विधि है। इसमें अप्सरा को 100% आपको अनुभव देने ही देने हैं, उसको प्रकट होना ही होना है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है, नॉर्मल उनको टीका वगैरह जो भी कुछ मैंने और भी साधनाओं में बताया है कि अपने गुरु का पूजन करते टाइम उनको दीपक दिखाना है, अगरबत्ती धूपबत्ती का उनको वो भी दिखानी है, दूसरा पुष्प चढ़ाने हैं उनको, और अष्टगंध का या फिर सिंदूर का या कुमकुम का उनको टीका भी लगाना है, ठीक है। और भोग आप रख सकते हैं इसमें कोई भी दूध से बनी हुई कोई भी, जैसे कि खीर हो गया, मिठाई होगा, कोई भी भोग इसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुरुदेव का पूजन करना है। गुरुदेव का पूजन करने के बाद गुरु मंत्र का आपको केवल एक माला का जाप करना है। अब गुरु, अगर आपके पहले से आपने गुरु दीक्षा ली है किसी से भी और गुरु मंत्र आपके पास है तो आप उसी गुरु मंत्र का जाप करेंगे। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। एक माला का जाप आपको करना जरूरी है, गुरुदेव से मन ही मन आज्ञा ले लें, ठीक है। उसके बाद आपको भैरव मंत्र का जरूर आपको जाप करना है। जो गुटिका है, गुटिका को पास में ही रखना है, गुटिका का पूजन करना है और एक माला भैरव मंत्र का जरूर जाप करना है, बटुक भैरव मंत्र का। तो मंत्र इस प्रकार से है बटुक भैरव का, ओम रीम बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय रीम ओम। जब एक माला मंत्र का इसका आप जाप कर लेंगे तो भैरव जी से प्रार्थना करना है कि जो भी मेरी साधना मैं कर रहा हूं इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो और जो जिस प्रकार के भी विघ्न
आए हैं साधना में, तो उनसे मेरी सदैव रक्षा करना। ठीक है, जब आप इतना कर लेंगे तो फिर आपको जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लेना है, और जो यंत्र है अप्सरा यंत्र, उस यंत्र का आपको पूजन करना है। जैसे आपने गुरु पूजन किया है, पंचोपचार एक छोटा सा पूजन, यंत्र पर टीका भी लगाना है, 11 बिंदी यंत्र पर आप लगा दें कुमकुम से, और पुष्प चढ़ाएं, 11 पुष्प वहीं पास में ही रखें यंत्र के। और इसमें आपको पूर्ण रूप से यंत्र का पूजन करने के बाद, तो देखिए आपको जो संकल्प लेना है, संकल्प आपको किस प्रकार से लेना है कि संकल्प में अपना नाम बोलेंगे कि मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने जो क्षेत्र या शहर है जो भी उसका नाम, या अपने गोत्र का नाम। अगर गोत्र का नाम आपको नहीं पता है तो आप ना बोलें, कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने शहर का नाम, और मैं अप्सरा साधना मित्र रूप में कर रहा हूं, और अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष होकर मित्र रूप में दर्शन दे, उसके लिए मैं ये साधना कर रहा हूं जिसमें मुझे पूर्ण सफलता मिलनी चाहिए। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। अगर किसी विशेष अप्सरा की साधना कर रहे हो, जैसे कि उर्वशी की करना है, या मेनका, या रंभा, या तिलोत्मा, तो फिर आपको उसमें एक अप्सरा का नाम आपको बोलना होगा कि मैं उर्वशी अप्सरा की साधना कर रहा हूं, और प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने अप्सरा प्रकट हो और अपना सानिध्य प्रदान करे। ठीक है, इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। जब आप मंत्र जाप करने के लिए चलेंगे तो सबसे पहले आपको माला जो आपकी रखी है मंत्र जाप के लिए, उस माला का भी आपको पूजन करना है। अगर आप माला का पूजन करते हैं तो पूरे साधना काल में माला आपको एक विशेष प्रकार से सहयोग प्रदान करती है कि माला बीच में ना टूटे। इसके लिए भी आप माला का पूजन करना बहुत जरूरी होता है। जब आप माला का पूजन कर लेंगे तो उसके बाद में फिर आपको मंत्र जाप आपको शुरू करना है। ठीक है, और ये साधना 11 दिन की है, और इसमें 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है केवल। ठीक है, अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं कि मंत्र आपको कौन सा इसमें जपना है। तो देखिए मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम ऐंग अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ रीम ऐंग नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, और देखिए रात्रि टाइम जो होता है वो 9 बजे से 5 बजे तक होता है। 9 बजे से 5 बजे तक अप्सरा साधना में अगर कोई मतलब कि रात्रि में 9 बजे से साधना शुरू नहीं कर सकता तो सुबह 4 बजे भी कर सकता है। सुबह 4 बजे साधना शुरू कर दें और 5 बजे तक वो साधना कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको विशेष किसी अप्सरा की साधना करनी है, जैसे कि आप उर्वशी की साधना करना चाहते हैं, तो इस मंत्र के अंदर फिर आप कैसे बोलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो फिर बोलेंगे आप ओम रीम ऐंग उर्वशी अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ रीम ऐंग नमः। मतलब कि अप्सरा से पहले आप उस अप्सरा का इसमें नाम डाल देंगे जिस अप्सरा को आप सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 11 दिन की साधना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 11 दिन में अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो फिर आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, मतलब कि 15 दिन 16 दिन तक आप इसको करें इस साधना को, तो आपको जरूर इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और इसमें एक कुछ चीज़ों का ध्यान आपको जरूर रखना है कि आपके सामने 11 पुष्प होने जरूरी हैं। साधना रात्रि में ही करनी है, और उस कमरे में कोई भी ना जाए, इतने आप उसमें साधना करेंगे। ठीक है,
11 दिन या 16 दिन तक उस कमरे में कोई नहीं जाएगा आपके अलावा। साधना आपको रेगुलर करनी है, कि ऐसा नहीं कि 2 दिन करी, तीसरे दिन बंद कर दी, फिर चौथे दिन शुरू कर दी, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। और 11 माला मंत्र का आपको इसमें जाप करना है और 9 बजे से 5 बजे के बीच तक आपको ये जाप करना है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई कमरे के अंदर आया है, या फिर कमरे में कोई बैठा हुआ है, या फिर कोई हवा का झोंका आया है, या फिर सुगंध आई है। तो इस तरीके से आपको महसूस होगा। और जब अप्सरा आपके घुटने से घुटना सटा करके बैठ जाए तो आप मंत्र जाप तो पूरा करें पहले, उसके बीच में आपको कुछ नहीं बोलना है, चाहे वो कुछ भी बोले। मंत्र जाप जब आपका पूरा हो जाए तो फिर आप उससे वचन ले लें हाथ पर हाथ रख के कि जब भी मैं एक माला मंत्र जाप करूंगा आप प्रत्यक्ष होगी और जो भी मैं आपको आज्ञा दूंगा उस वक्त आप उस कार्य को पूरा करोगी, ठीक है। केवल ये आपको वचन लेना है और वो वचन देगी, हाथ पर हाथ रख के आपको वचन देगी कि मैं ऐसा ही करूंगी, ठीक है। अब आपको जो इत्र रखा हुआ है आपका, या जो 11 पुष्प आपने रखे हैं, वो उसको भेंट स्वरूप दे दें उस वक्त, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आपका इतना काम हो जाए तो आप अपनी साधना को उस वक्त आपको पूर्ण समझना है। और साधना के बीच में किसी भी प्रकार के अनुभव हो, इसमें कुछ डरावने अनुभव भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ भयानक आवाजें भी आ सकती हैं, कुछ विचित्र प्रकार के अनुभव आ सकते हैं, तो उससे घबराए नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये साधना जो है, ये साधना आप करें और इस साधना में 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो एक नॉर्मल साधना है, ज्यादा कोई बड़ा विधि विधान इसमें करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल चीज मैंने आपको बताई है। तो इसी के साथ अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।